में आप लोगों का स्वागत है। बात करें निफ्टी ट्रेंड का, तो चलिए मैं निफ्टी का ट्रेंड लाइन बनाकर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, एक चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बुलिश हैमर पैटर्न बनाया था। पिछले दिन मैंने बता भी दिया था कि ये देखिए, एक पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बुलिश हैमर पैटर्न बना था, जिसकी वजह से एक बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया, जो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है। और नेक्स्ट लेवल हमारे लिए ये है 11,040 के आसपास। हम कल 11,000 पहले 11,020 के आसपास मान लेते हैं। 11,020 के आसपास हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और बाकी बात करें फॉलोड बाई हम 11,107। तो मुझे लगता है कि निफ्टी इतनी आसानी से 11,000 मेरे को लगता नहीं कि पार कर पाएगा। शायद एक दो बार चांस लेगा, उसके बाद ही पार करेगा। कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए अहमियत है। कई सारे रिजल्ट भी है, कल परसों नरसों लगातार 3-4 दिन कई सारे रिजल्ट है, जिस रिजल्ट के बेस पे मुझे लगता है कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। लेकिन निफ्टी का जो कल का जो लेवल है, मुझे कल भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड हाफ में गिरावट आए, एक सेलिंग प्रेशर आए, प्रॉफिट बुकिंग हो। तो कल के लिए हमारे जो टारगेट है 11,040, 11,020 से लेके 11,040, और जो सेकंड टारगेट है 11,100 का। तो चलिए हम निफ्टी बैंक का अगर एनालिसिस करके दिखाएं तो आपको दिखाना चाहता हूं मैं। निफ्टी बैंक का एक ट्रेंड लाइन देख लीजिए। मैं इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश किया हूं। निफ्टी बैंक एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही आप देख सकते हैं जिगजैग ट्रेडिंग चल रहा है, और निफ्टी बैंक के लिए भी यहाँ पे एक बुलिश हैमर पैटर्न भी बनाया था। इसके बाद एक अच्छा कैंडल बनाया। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल हमको दिखाई दे रहा है 22,300 के आसपास। 22,300 हमारे लिए ये जो जोन है 22,300 के आसपास हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है 22,700 की, फॉलोड बाई। तो निफ्टी बैंक किस लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका चलिए आगे जाके मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने इसमें आगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए मैंने विंडो ओपन करके रखा है। तो जो ओपन इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो 10,800 के अंदर पुट है 18,07,950। तो हम मान लेते हैं कि सपोर्ट 10,800। उसके बाद ये कहाँ है 10,850 में पुट है 3 लाख और कॉल है 2,47,000, तकरीबन इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे भी पुट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,900 का। 10,900 में 14,36,700 है और पुट राइटर है 10,41,675। लेकिन डाटा यही सब कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो चेंज हुआ है, फ्रेश बाइंग जो हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, लोअर लेवल में जो कॉल राइटर थे वो कॉल के अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है। कॉल सेल बेच के मतलब बाहर निकल गए काट कूट के। और नीचे लेवल में सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस 10,800 के आसपास कॉल राइटर खड़ा है 2,98,000 का, जो खरीदारी हुआ है। लेकिन अपर लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत जबरदस्त हुआ है 9,34,874 जो पुट राइटिंग हुआ है। ये 9,34,000 आदमी को लगता है कि मार्केट 10,900 के ऊपर ही रहेगा। इसके अलावा अपर में अब देखिए, नीचे लेवल में उतना कॉल राइटिंग नहीं हुआ जितना कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। लेकिन ऊपर लेवल में देखिए आप पुट राइटिंग, यहाँ पे भी पुट राइटिंग हुआ है 63,150। उसके बाद आप देख सकते हैं 11,000 में 1,95,450 पुट राइटर। उसके बाद आप देख सकते हैं मिडिल इंडेक्स में भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 37,500। तो पुट की जो राइटिंग है अपार लेवल में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें हम उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्केट कल के लिए 11,000 का लेवल हो सके पहले पार कर जाए, फिर नीचे एक बार आ जाए। तो ये रहा निफ्टी का। अगर हम चर्चा करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कॉल राइटर स्ट्राइक प्राइस 22,000 के आसपास, स्ट्राइक प्राइस 5 लाख,
कॉल राइटिंग किया है, जबकि पुट राइटर 1,68,000 है। लेकिन बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, इसमें देखिए फ्रेश बाइंग हुआ है पुट जो 21,800 के ऊपर, 1 लाख के आसपास, जबकि कॉल राइटर राइटिंग हुआ है 45,940 के। तो इतने सारे पुट राइटर के, इसके अलावा भी आपको दिखाई दे रहा है कि अपर लेवल में भी पुट राइटिंग हुआ है, जबकि लोअर लेवल में भी कॉल राइटिंग है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉल का अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए कॉल 21,500 के ऊपर 60,100 का कॉल राइटर अनवाइंडिंग हुआ है। तो इसमें भी हम एक उम्मीद लगाया जा सकता है कि जो कल 22,300 का हमारा टारगेट है, जो रेजिस्टेंस है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा और काफ़ी स्ट्रगल करके जाना पड़ेगा। हो सकता है कल साइडवेज भी हो, क्योंकि इस पैटर्न को देख के मुझे लग रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग किस लिए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात करें बैंक निफ्टी बढ़ने का रीज़न, HDFC बैंक का जो Q1 का रिजल्ट आया है वो 20% प्रॉफिट जाम किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है इसके दम पर, क्योंकि HDFC बैंक निफ्टी के काफ़ी ओवरटेज में है, और HDFC बैंक के जो दम पे कल बैंक निफ्टी भागने के पहला चांस है। बैंक निफ्टी भागने का जो रीज़न है ये फर्स्ट रीज़न है। चलिए आगे और सारे रीज़न मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का इवेंट भी आने वाला है। अगर इसका फंडामेंटल हम देखें, 21 तारीख को इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। 21 तारीख को देखिए मैक्सिमम बैंक ने प्रॉफिट किया है। मुझे उम्मीद है कि एक्सिस बैंक भी एक अच्छा प्रॉफिट होगा, एक्सिस बैंक का भी। तो ये भी और एक बार खींचेगा ऊपर की ओर। तो ये 2 रीजन, नंबर 2 हो गया एक्सिस बैंक का। जो इस वीक का जो एक्सपायरी होगा, वीकली एक्सपायरी, वो बैंक निफ्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बाकी सभी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्या है, टोटल डाटाबेस के ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ, डाटा को रेस्पेक्ट करता हूँ और डाटा के दम पर आज टिका हुआ हूँ। तो इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ इस तरह से केसेस में, जब 5 डेज और 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जब क्लोजिंग देता है तो तकरीबन मॉर्निंग का जो, अगर ग्लोबल न्यूज ठीक रहा, कल सुबह SGX निफ्टी देखने के बाद ही हमको पता लगेगा कि मार्केट किस दिशा पे जा रहा है। आज शाम को बैठ के बताना मुश्किल है, हो सकता है कल पूरा रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर SGX निफ्टी पॉजिटिव रहा, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहा, तो 100% ये भी पॉजिटिव ही रहेगा और एक पॉजिटिव ओपनिंग हमको दिखाई देगा। हो सकता है गैप अप ओपनिंग भी हो। तो ये है। इसके अलावा और एक बात मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट 1-2 दिन में बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आने वाला। जो रिजल्ट समरी है वो मैं आगे जाके दिखाऊंगा। तो चलिए किसका किसका रिजल्ट आने वाला है और जिसके दम पर निफ्टी या बैंक निफ्टी आगे की ओर जा सकता है। इसके अलावा मैं अभी स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो चलिए स्टॉक में देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो लेवल है ICICI बैंक। अगर आप देखें, मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं इस वाले जोन और ये वाले जोन। मैक्सिमम टाइम क्या हुआ है, स्टॉक यहाँ पे लगातार 3 दिन यहाँ पे हॉल्ट किया है। हॉल्ट करने के बाद एक बढ़िया मोमेंटम दिया है और इसके बाद जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हमारा का टारगेट हमारा कल के लिए 365 या 366 का, 365 का हमारे लिए कल टारगेट रहेगा। 53 से लेकर 66 एक अच्छा रिटर्न इंटरडे ट्रेडिंग में बुरा नहीं है। अगर इस लेवल पे मिल जाए, अगर कल ओपनिंग ही हो 366 के आसपास, तो थोड़ा सा संभाल के इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद बाइंग लेना है। ये हो गया। इसके अलावा और एक स्टॉक जो है मुझे अच्छा लगा, उसका पैटर्न, वो है कोल इंडिया। अगर हम कोल इंडिया का पैटर्न आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जिगजैग पैटर्न बन के कोल इंडिया आ रहा है। और यहाँ से देखिए लगातार एक गिरावट के बाद इस सपोर्ट लेवल को, 124 का जो सपोर्ट था, 125, 83, 126 का जो सपोर्ट था, 126 का सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर किया और उसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर देखिए एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो कल हमारे लिए इसका जो टारगेट रहेगा, अगर मैं ड्रॉ को रिमूव कर दूं,
तो कल हमारे लिए जो टारगेट रहेगा 134, जो 20 डेज मूविंग एवरेज, अगर ये क्रॉस ओवर हो जाए, अगर 5 डेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए, तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा 136 का, फिर 145 का। तो चलिए इन दोनों का मैं डिलीवरी पोजीशन में देखना चाहूँगा कि देखिए HDFC शुक्रवार को भाग गया, जबकि रिजल्ट आया कल ही आया है, आज ही आया है, नहीं कल आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले तकरीबन आदमी को इसका पता लग जाता है। तो ICICI बैंक का भी मुझे उम्मीद है अगर 20 तारीख को ही सबको एक भनक लग जाएगा, एक बहुत अच्छा मोमेंटम होना चाहिए। और इसके लिए आप देख सकते हैं इसका जो डिलीवरी पोजीशन है 60% डिलीवर 22% डिलीवरेबल पोजीशन है, बहुत ही कम है, लेकिन कल इसका पता लग जाएगा सिचुएशन क्या है। और इसके अलावा अगर कोल इंडिया का बात करें, कोल इंडिया का डिलीवरी पोजीशन 35% अच्छा मानी जाएगी। तो ये दोनों स्टॉक कल हमारे लिए काफ़ी अच्छे चर्चा का विषय है, और कल हम ये दोनों स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने की मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा लाइव ट्रेडिंग का, कहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ पे एग्जिट ले रहा हूँ, मैं लाइव करने की कोशिश करूंगा, चाहे मेरा लॉस हो चाहे मेरा प्रॉफिट हो। मैं अपना रूल के हिसाब से चलता हूँ और रूल के हिसाब से चलूंगा। अगर यहाँ पे बात करें कोल इंडिया का, तो बात करें कोल इंडिया का, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जो कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों की अनवाइंडिंग हुआ है। नीचे के लेवल के पुट राइटर जो है वो भी अनवाइंडिंग कर दिया, जबकि यहाँ पे राइटिंग हुआ है 14,800। यहाँ पे पुट का देखिए, यहाँ पे 2,36,800 का कॉल का अनवाइंडिंग हुआ है, जबकि पुट राइटर 14,800 का कॉल राइटिंग हुआ है। नेक्स्ट आगे की लेवल 135 के बाद 140 के लेवल पे कॉल राइटर देखिए 62,900 कॉल राइटर कॉल अनवाइंडिंग किया है, जबकि पुट राइटिंग हुआ है 3,700। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और नीचे की लेवल आपको दिखाई दे रहा है 130 का। 135 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है। अगर इसका आर्किटेक्ट देखें 135 का, ₹3.05 अभी चल रहा है। इसका अगर हम टेबल में ले ले, अगर कल हम लोग 140 का ले लेते हैं मान लीजिए, तो 39.75 में है। अगर आपने 135 का भी लिया, आपने 135 का ₹3 के हिसाब से मैक्सिमम लॉसेस जो होगा आपको 11,285 रुपए 130 का कॉल लेने पे इन द मनी। अगर हम इसको रिसेट करके इन द मनी से बाहर निकल के हम दूसरा 135 का ले लेते हैं, हाँ 135 का जो कॉल है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3700 का लॉट है, ₹3.05 के हिसाब से आपका मैक्सिमम रिस्क होगा 11,285, और प्रॉफिट अगर कोल इंडिया 133 में पहुंच जाए तो 3,271, 135 में पहुंच जाए 7,027, 137 में पहुंच जाए 11,292। अगर हम इसको रिसेट करके इसके कॉल हम मान लीजिए 140 का कॉल हम ले लेते हैं, 140 का कॉल ले लेते हैं, तो आपका जो रिस्क होगा 6,600 रुपए का। और टेबल में बना के दिखा देता हूं, 133 में जैसे पहुंचेगा तब आपका प्रॉफिट होगा 1421, 35 में पहुंचेगा 3834, 37 में पहुंचेगा तो 6,691। अब देख सकते हैं कोल इंडिया का ये है आर्किटेक्ट। और बात करें ओपन इंटरेस्ट की ICICI बैंक का, तो चलिए देखते हैं ICICI बैंक का ओपन इंटरेस्ट का क्या सिचुएशन है।
वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए, किसी चीज़ का डाटा एनालिसिस करने में वीडियो लंबा होता ही है। मुझे लग रहा है आप लोग बोरिंग फील कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, डाटा एनालिसिस तभी हो पाएगा जब भी आप इसके लिए कंप्लीट डाटा एनालिसिस करेंगे। देखिए कॉल के किस तरह से अनवाइंडिंग हुआ है। पुट का लोअर लेवल में भी हुआ है, अपर लेवल में हुआ है, जबकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है स्ट्राइक प्राइस 330 के आसपास 2,33,750। इनको लगता है कि 330 के आसपास मिल जाएगा। अगर बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अपर लेवल में आप देख सकते हैं, अपर लेवल में पुट राइटिंग हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 15 लाख है, उसके बाद 370 के आसपास पुट राइटर 17 लाख है, आगे और है। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो है 360 का है, जो क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद फॉलोड बाय 370 का, और नीचे के अगर सपोर्ट लेवल देखें 350 का। तो ये रहा हमारा आज का कैलकुलेशन। अब लास्ट जो बच रहा है वो है हमारा जो रिजल्ट शीट है। रिजल्ट शीट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 21 तारीख को किस किस चीज़ का रिजल्ट आने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पॉजिटिव आना ही है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बढ़िया बिजनेस किया है एक लॉकडाउन के अंदर, तो पॉजिटिव आना है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, क्योंकि जनवरी फरवरी महीने का एक फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, जबकि सारे बैंकिंग का एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा उस क्वार्टर में इन लोगों का हो सकता है खराब रिजल्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में लगता है, मुझे भी लगता है कि इन दोनों भी तकरीबन एक अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का अच्छी खासी मानी जाएगी, क्योंकि अभी जो दौर है लाइफ इंश्योरेंस का ही दौर है। तो इस जो टोटल 21 तारीख का जो रिजल्ट है मुझे पॉजिटिव रिजल्ट लग रहा है। इसके बेस पे मुझे लग रहा है कि आगे की और एक अच्छा मोमेंटम होने वाला है। दूसरा जो है L&T, जिंदल स्टील, बजाज ऑटो, उतना खासियत नहीं है। 24 तारीख को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 24 को रिलायंस, जिंदल स्टील, जेल, अंबुजा और एशियन पेंट, इतने सारे का। 21 को और एक होने वाला है जो है एक्सिस बैंक का। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, पता नहीं किस बात का है। यहाँ पे हमने एक्सिस बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करके देखा, यहाँ पे इवेंट शो कर रहा है। ये देखिए एक्सपेक्टेड 21 तारीख को। तो हमें लगता है कि एक बढ़िया अच्छा मोमेंटम मिलेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। आप लोगों की लाइक और कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा एनर्जी और पावर मिलता है। और डाटा देखिए, डाटाबेस एनालिसिस में वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, डाटाबेस एनालिसिस में आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आप एक एक्चुअल डाटा का एनालिसिस करके नहीं दिखा पाएंगे। बाकी बिना यहाँ पे एनालिसिस, बिना वर्कआउट में कुछ भी नहीं होता है। चाहे कुछ भी ट्रेड लो, अंधाधुंध ट्रेड लेना पड़ेगा, वही आंख बंद करके अंधे की तरह। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना।